किस तरीके से 27 का फेस करेंगे आप? 100 सवाल हो, अगर कोई 55 हल कर देगा तो पास होना उसका सुनिश्चित है। जो पिछड़ा वर्ग था अखिलेश के साथ भाग गया था, किस तरह से संगठित करें, क्या प्लान बना रखा आपने? दिल्ली का चुनाव हुआ, जो केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी कई जन्म ले लेंगे लेकिन दिल्ली में वो विजय नहीं प्राप्त कर, जो पर लगभग जाती सोच अखिलेश की वही लालू यादव की। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि पीडीए के साथ में पिछड़ा वर्ग, इनके पोषित माफियाओं ने राजू पाल की हत्या कराई, उनके गवाह उमेश पाल की हत्या कराई, लोक माता पुण्यश्लोका अहिल्याबाई बाई होलकर का नाम बदलकर उसका नाम राम मनोहर लोहिया कर दिया। ना ये 32 में ना 27 में अखिलेश ये कोशिश करें अगली पैदाइश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जो बीजेपी में जो उठक पटक चल रही है, जिसको लेकर बुलाया गया है। हमारे साथ में पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं। प्रकाश पाल जी, नेशन नाउ समाचार पे आपका स्वागत है। किस तरीके से 27 का फेस करेंगे आप लोग? धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। पूरे समाज में पिछड़ा वर्ग लगभग 54-55% है और इसको संगठित करने की जिम्मेदारी है। 100 सवाल हो, अगर कोई 55 हल कर देगा तो पास होना उसका सुनिश्चित है। शेष पार्टी और मोर्चा उसका लीड बढ़ाने का काम करें, टेंशन दिलावें। ये मोर्चा जो मुझ पर विश्वास किया है, ये मोर्चा भाजपा को पास कराएगा और निश्चित रूप से 2027 में माननीय मोदी जी, माननीय नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में और माननीय योगी जी और पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अच्छा, किस तरीके से देखा जाए, बीजेपी ने जो केंद्र नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व है, बड़ी जिम्मेदारी है। 2024 के चुनाव की बात की जाए तो जो पिछड़ा वर्ग था अखिलेश के साथ भाग गया था, किस तरह से संगठित करें, क्या प्लान बना रखा आपने? देखिए, 2024 के चुनाव में विदेश में बैठकर जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन रुपए खर्च करूं और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के घटक दलों को उसमें शामिल करके इनके माध्यम से एक नैरेटिव चलाया। कई तरह के नैरेटिव चले, जिसमें भाजपा आ जाएगी, भाजपा तो थी ही, लेकिन एक समाज में भ्रम पैदा की आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह का नैरेटिव। और एक खटाखट के नाम पर महिलाओं को 8,500, युवाओं को 1 लाख, ऐसे अलग अलग समाज को भ्रमित करने का काम किया और थोड़ा बहुत भ्रम हुआ, जिसके कारण से भाजपा को कुछ नुकसान हुआ और इंडी गठबंधन और अखिलेश को कुछ फायदा हुआ। उस चुनाव के बाद जब देश की जनता समझ गई कि ये लोग विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर मोदी जी को और भारत को कमजोर कर रहे थे, ये मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गया इंडी गठबंधन। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे जितने चुनाव हो रहे हैं, चाहे पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, कांग्रेस वहां ध्वस्त हुई, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे, तीनों बुरी तरह जो 24 में जिनको बड़ा लाभ मिला था, तुरंत चुनाव हुए तो इनको बड़ा जनता ने नकारा। उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, जो केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी कई जन्म ले लेंगे लेकिन दिल्ली में वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते, और उनका क्या हाल हुआ। उसके बाद बिहार चुनाव हुए, जो पर लगभग जाती सोच अखिलेश की वही लालू यादव की, उनका क्या हुआ, शायद 27 सीटें उनकी रह गई। इसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव हुआ और इतना उनका दबदबा दबाव पूरा किस तरीके से उनकी गुंडागर्दी अराजकता थी, वो स्वयं हारी, उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी। ऐसे तमाम सब लोग जो भी इंडी गठबंधन के घटक दल थे, चाहे वो तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी हो या कांग्रेस असम में लड़ रही हो, सबको बुरी तरह हारना पड़ा। अब जनता इनको जब जान गई, तब इनको हरा नहीं रही, बुरी तरह हरा रही और भाजपा को जिता नहीं रही, प्रचंड बहुमत से जिता रही। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि पीडीए के साथ में पिछड़ा वर्ग, इधर से आप भी पायल जी, उधर से भी पायल जी, पूजा पाल आ गए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जान गई जब इन्होंने, इनके पोषित माफियाओं ने राजू पाल की हत्या कराई, उनके गवाह उमेश पाल की हत्या कराई और पूरा समाज सपा से और नाराज है, हाँ है और रहेगा। तो इन्होंने कोशिश किया कि एक पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसको कहीं, मतलब समाज को फिर से कुछ भ्रमित करें।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं। अपने यहाँ एक कहावत चलती है कि गाय मारकर कोई अगर जूते दान कर देगा तो उससे पाप मुक्त नहीं होते। समाज जानता है कि राजू पाल और उमेश पाल की हत्या कराने के बाद अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो समाज इसको कतई माफ नहीं करेगा। जैसे गाय मारने के बाद जूते दान करने से पाप नहीं धुलते, और पाल समाज भी उन दो शेरों की हत्या के बाद उनके किसी की भी बात नहीं मानेंगे। दूसरा, अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने तो विधूना में माननीय राजनाथ सिंह की सरकार में अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय बना था। अखिलेश जी आ गए तो उनको कैसे सनातन की इतनी महान देवी जिसकी 300 जयंती पर पूरी भाजपा ने पूरे देश भर में उनके बारे में तमाम आयोजन किए। लेकिन 2013 में अखिलेश यादव ने वहां से उनका नाम बदलकर लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई बाई होलकर का नाम बदलकर उसका नाम राम मनोहर लोहिया कर दिया। ठीक है, वो भी महापुरुष थे, आप दूसरा कर सकते थे, सरकार में थे, लेकिन उनको पाल समाज से वो जुड़ी थी और सनातन की थी, तो उनके क्षेत्र में ऐसा कैसे किसी का स्मारक हो सकता है, उनके नाम पर कैसे विद्यालय हो सकता है, और उन्होंने नाम बदला था। अभी जब अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित था, पूरी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग थे, और वहीं पर मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया। मुख्यमंत्री जी 2 मिनट में मैंने उनसे मांग किया था कि औरैया में इस तरह से बदलाव हुआ था, हम राम मनोहर लोहिया को भी महापुरुष मानते हैं, उनका स्थान न बदला जाए, लेकिन औरैया का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसको नामकरण कर दिया जाए देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 2 मिनट में उसकी घोषणा किया। तो जो समाज मानता है, ना तो समाज के नेताओं को उनकी हत्या करवाते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर का अपमान करवाएंगे, और उसके बाद सोचेंगे किसी को लेकर सामने आ जाएंगे तो वो वोट पा जाएंगे। एक एक समाज अहिल्याबाई होलकर का ना अपमान भूला है और ना राजू पाल उमेश पाल की हत्या भूला है, और उनकी तो हिम्मत भी नहीं जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बने, उनसे एक बार खाली अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगवा दो, अगर वो बोल जाए। अच्छा, अखिलेश यादव जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, यूपी के सभी जिलों में एक होल्डिंग लगवाई है, उसमें लिखा है 27 के सत्ताधीश। बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, पर उन्होंने तो चुनाव से पहले जीत घोषित कर दी कि सपा सरकार बन गई। अखिलेश यादव स्वयं बोल रहे हैं। उनको कहूंगा कि वो दिल्ली देख लें, हरियाणा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, बिहार देख लें, बंगाल देख लें, सबका देख लो इनका क्या हाल होने वाला है। ना ये 32 में, ना 27 में। अखिलेश जी अब कोशिश करें अगली पैदाइश में। और दूसरा मुद्दा अखिलेश यादव लेके चल रहे हैं, राम मंदिर में जो समय चल रहा है, आपको भी पता है, चंदा चोरी को लेके डायरेक्ट उन्होंने बीजेपी का नाम जोड़ दिया है। मैं उनको इतना कहूंगा कि राम जी की कुटिया से सीता जी की भी चोरी हुई। उसके बाद का परिणाम चोरी करने वालों ने देखा है कि कुल समेत उनका अंत हुआ था। यहाँ भी जो हुआ है उनका आप परिणाम देखिएगा। जैसे राम जी के कुटिया से सीता चोरी करने वालों का जो हश्र हुआ था, उसी तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले जिन्होंने भी किया होगा वो अपना अंजाम भुगतेंगे, और आप इसको देखेंगे। तो क्या मानते हैं इस बार जो पिछड़ा वर्ग है बीजेपी के साथ है, सपा के साथ नहीं है? 24 वाला रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा इस बार। सब जगह देख लो, पूरा देश का ट्रेंड आप चल रहा है। हरियाणा में नहीं थे क्या? बिहार में नहीं पिछड़े हैं? लालू यादव किसकी पार्टी करते हैं? बंगाल में किस तरह से कर रहे थे? सब जगह पूरा समाज समझ गया है कि ये मोदी विरोध में अब देश विरोधी हो गए। ये घुसपैठियों को रोकने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही जो लुंगी लगाकर लोग इधर आते थे, भारत में प्रवेश करते थे, कैसे उधर भागना शुरू हो गए हैं। कैसे कैसे, अगर धुरंधर फिल्म देख लो, कैसे मोदी जी ने क्यों किया उस समय, ये लोग बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि कितना 60,000 करोड़ रुपए अतीक अहमद उसको पूरा बंटवाने वाला चुनाव में था। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही, और कोई भी देशभक्त अब इंडी गठबंधन, कांग्रेस और अखिलेश को इंतजार कर रहा है कि जल्दी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, इनको हरावे नहीं बल्कि पूरी तरह हरावे। और वो तो स्वयं भी पहले कहने, इस बार अगर हार गए तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो अनंत काल तक देश में लोकतंत्र रहेगा। लेकिन अखिलेश जी इसके बाद अब चुनाव लड़ना भूल। ये हमारे साथ में बीजेपी से प्रकाश पाल थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसे। जैसा नौ समाचार से हिमांशु शर्मा, उत्तर प्रदेश।